मैं हूँ बलात्कारी गाना मैंने कभी जिंदगी में ना लिखा, न गाया और ना कभी सुना है। इतना कुछ बवाल होने के बाद मैं म्यूजिक की कसम खा के कहता हूँ, मैंने सुना तक नहीं आज तक वो गाना। तमाम लड़कियां अब ये जानना चाहती हैं कि हनी सिंह शादीशुदा है या हनी सिंह सिंगल है। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और आज इस खाली थिएटर में हमने एक बदमाश मुंडे को कैद करके रखा है। और ये जो इंटरव्यू आज हम कर रहे हैं ये पब्लिक डिमांड पर कर रहे हैं। और दो तरह के हमारे दर्शक हैं जिन्होंने इस इंटरव्यू के लिए हमें बार बार रिक्वेस्ट की। एक है हमारे युवा दर्शक और दूसरे हैं हमारे उन युवा दर्शकों के माँ बाप। युवा दर्शक बेहद खुश हैं हमारी इस पर्सनैलिटी से और युवा दर्शकों के जो माँ बाप हैं वो बेहद नाराज हैं। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि माँ बाप इस थिएटर के बाहर खड़े हुए हैं और जैसे ही हमारे ये मेहमान निकलेंगे हो सकता है उनको पकड़ भी लें। आपने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया होगा कि ऐसा मेहमान कौन हो सकता है। जी हाँ, बहुत लोगों का निशाना शायद सही बैठा हो। उस मेहमान का नाम है हनी सिंह, जिसने बहुत लोगों को खुश करके रखा है और बहुत लोगों को परेशान करके भी रखा है। हनी सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खाली थिएटर में। भरे हुए थिएटर, हाउसफुल आपने बड़े देखे होंगे, लेकिन आज आप खाली थिएटर में हो। नहीं, बहुत बढ़िया लग रहा है सर। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी हियर। हम आपको हनी सिंह बुलाएं, हृदेश सिंह बुलाएं, यो हनी सिंह बुलाएं? यो हनी सिंह। तो अब आपकी जो आइडेंटिटी है वो यो हनी सिंह। यो हनी सिंह है। पहले मैं जो माँ बाप हैं उनकी तरफ से सवाल पूछता हूं और जो तमाम आपके जो लोग हैं जो आपसे परेशान हैं कि क्या आपने वाहियातपना देश में फैला रखा है। वाहियात गाने, वाहियात लिरिक्स, उल्टी सीधी बातें, और लोग ये कह रहे हैं कि जो समाज में जो गिरावट आ रही है वो हनी सिंह के गानों की वजह से आ रही है। आप कभी युवाओं में बैठे हैं, बच्चों में? बैठा हूं। कैसी बातें करते हो? वो आपको पसंद करते हैं? वो नहीं, उनकी कन्वर्सेशन की लैंग्वेज क्या होती है? वो कभी ये बोलते हैं कि वह व्यक्ति यहाँ आया, बोलते हैं? नहीं बोलते। क्या वो लिटरेचर में बातें करते हैं? नहीं। एक अंग्रेजी वर्ड है सर, स्लैंग, जो भाषा नहीं होती, जो एक स्लैंग होता है, जो पता है कि जो हर दौर में बदलता है और वो उस स्लैंग में बात करते हैं। तो वाहियातपना तो मैं कहूँगा ये कहना बहुत गलत है कि मेरे गाने वाहियात होते हैं, ऐसा तो कभी कुछ भी मुझे लगता नहीं है। और जहाँ तक है मेरे जो गाने होते हैं, क्योंकि मैं लिटरेचर पढ़ा नहीं हूँ सर, ज़्यादा खास भी पढ़ा नहीं हूँ मैं, और मैंने जो भी सीखी है या दुनिया या बोलने का तरीका, पहले पंजाबी बहुत अच्छी बोलता था क्योंकि पंजाब से हूँ, और फिर हिंदी इम्प्रूव करी और उर्दू भी थोड़ी बहुत अच्छी बोल लेता हूँ, अंग्रेज़ी भी बहुत अच्छी बोल लेता हूँ। तो ये सब सुन सुन के ही सीखी है, रह रह के ही लोगों में सीखी है। तो जो सुना है उन्हीं लोगों में रहा हूँ, बहुत विद्वान लोगों में रहा नहीं हूँ, स्ट्रीट में, स्ट्रगलिंग में और छोटी गलियों में रहा हूँ। तो वहाँ जो लैंग्वेज बोली जाती है और कई सालों से वही बोली जाती है। विद्वानों की भी आप भाषा खराब कर रहे हो? नहीं, विद्वानों की कहाँ भाषा खराब कर रहा हूँ। मैं विद्वानों को देखता हूँ ज़्यादातर, तो विद्वान जब बैक स्टेज बैठे होते हैं तो वो फुल उसी लैंग्वेज में बात करते हैं, और जैसे ही वो पब्लिक में आते हैं तो उनकी एक लिटरेचर बन जाती है, एक लैंग्वेज बन जाता है, एक प्रोटोकॉल बन जाता है। और यही प्योरिटी ना कहीं यूथ में है, दे रिमेन सेम। सिर्फ अपने माँ बाप के सामने वो ठीक ठाक बात करते हैं, जैसे बाहर निकलते हैं यो कूल डूड, ये वो कितनी चीज़ ऐसी बन चुकी है। चाहे अंग्रेजी लैंग्वेज आप पिक करें, चाहे हिंदी करें, चाहे पंजाबी करें, चाहे कोई भी लैंग्वेज पिक करें, अब लिटरेचर कहीं ना कहीं दूर चला गया और कहीं ना कहीं स्लैंग एक नई लैंग्वेज आ गई, नया दौर आ गया। तो उसी से निकाल के गाने बनाता हूँ मैं, मेरे कोई अपने विचार। चलो मैं आपके सामने आपके कुछ लिरिक्स जो हैं वो पेश करता हूँ और अर्ज करता हूँ। ठीक है, देखिए सुनिए आप। आपने फरमाया है, ठीक है, कि अब उसकी बेस्ट फ्रेंड को फंसाऊंगा, लॉन्ग ड्राइव पे उसको ले जाऊंगा, उसको जलाऊंगा, उसे बड़ा तड़पाऊं, अपनी एक्स को आज मैं सबक सिखाऊं। ये मेरे विचार नहीं है, ये मैं सोसाइटी में रहता हूँ। गा तो आप ही रहे हो? गाऊंगा तो मैं ही ना, और कौन गाएगा? सब सिंगर नहीं है, सब नहीं है, ये यूथ की आवाज है। मैं कोई रॉक स्टार, कोई सुपरस्टार नहीं हूँ। आई एम द वॉइस ऑफ यूथ। और वो रोज ये बातें बोलते हैं, मैं उनमें बैठता हूँ, उनमें डिस्गाइज होकर मैं जाके सुनता हूँ, अच्छा ये बातें क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं पता ये बातें क्या करते हैं, मुझे क्या पता। तो मैं अभी भी छुप के या हुड पहन के या कुछ भी कैप वगैरह लगा के सुनता हूँ। टिल नाउ आई एम डूइंग दिस, क्योंकि मेरे को वही करना जो वो बातें कर रहे हैं। और वाई इतनी जनता क्यों जुड़ गई, इतने यूथ क्यों जुड़ गए? क्योंकि उनको लगा यार ये हमारे जैसे बोलता है यार, ये तो दिखता भी हमारे जैसे यार, ये कुछ वैसा नहीं कर रहा कि जो करते हैं बड़े। मैं कोई इंडस्ट्री से नहीं हूँ, फिल्म इंडस्ट्री से या म्यूजिक इंडस्ट्री से नहीं हूँ, मैं कोई बड़े घर से नहीं हूँ। तो वो जो एक प्रोटोकॉल से आते हैं, लड़का उनका लॉन्च होता है, मीडिया रिलीज होती है। मेरा 10 साल का करियर है, रगड़ रगड़ के म्यूजिक डायरेक्टर से मैं धीरे धीरे रैप आर्टिस्ट बना, रैप आर्टिस्ट से धीरे धीरे
मैं थोड़ा नेशनल आर्टिस्ट बन गया। ऐसा रैप आर्टिस्ट जो रेप्स को बढ़ावा दे रहा है अभी? कभी भी नहीं, जिंदगी में कभी भी नहीं मैंने ऐसा कोई गाना गाया जो रेप को बढ़ावा देता हो, और कभी भी मैंने वो मैं हूं बलात्कारी गाना कभी नहीं गाया। अब इस बात का जवाब ये आई थिंक 8वां महीना चल रहा है, तो मैं क्यों दे रहा हूँ उसके भी रीजन है, तो आप जब आगे पूछेंगे मैं उसका बताऊंगा। हम आगे बढ़ेंगे, पहले आपका एक गाना हम देख लेते हैं, यहीं पे बैठे अपनी स्क्रीन पे दिखते हैं, अपने दर्शकों को भी दिखाते हैं, फिर आगे इस पे बात करेंगे। ये गाना आप देखिए, ये मैं गाना यहाँ प्ले करता हूँ। सुबह से एक बोतल दारू पी ली है, स्टीम लगा के मम्मी डैडी को सुला के आओ मेरे पास यारो, गाओ सुर सा लगा के आओ। हनी सिंह, यो हनी सिंह। अब आप जो गाना अभी हमने देखा, सुबह से एक बोतल दारू मैंने पी ली है, स्लीपर लगा के मम्मी डैडी को सुला के आओ मेरे पास यारो, गाओ सुर सा लगा के हाथ। तो ये हमारा यूथ है। ये तस्वीर आप जो पेश कर रहे हो, सारा हमारा यूथ ऐसा ही है क्या? मेजोरिटी है जो मैं देखता हूँ, और मैंने सिर्फ यही गाने नहीं गाए हैं, मैंने रोमांटिक गाने भी कई गाए हैं, तो वो उनके लिए हैं। और कहीं ना कहीं ये जो यूथ है ना, ये मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है, और ये सबको अट्रैक्ट करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ना बदमाश बच्चों को सबसे ज्यादा देखते हैं। अब देखेंगे करेगा क्या, अब ये ना सीधा नहीं चल के जाएगा, ये यहाँ से छलांग मारेगा। तो कहीं ना कहीं वो चीजें अट्रैक्ट करती हैं, और उनकी बातें वो फनी होती हैं। और पहले वो दौर था कि लड़की धोखा दे देती थी तो सुसाइड कितने बच्चों ने करा पीछे। तो कहीं ना कहीं अगर आप इसको पॉजिटिव तरीके से देखें, इस गाने को, ये मैंने एक पॉजिटिव मैसेज बनाया कि यार ब्रेकअप पार्टी करो, रो क्यों रहे हो, नशे में क्यों पड़ रहे हो, क्यों सुसाइड करो। कितने बच्चों ने सुसाइड किया, आपने सुना होगा पिछले कई सालों में, छोटे छोटे बच्चे इश्क में पड़ जाते हैं, दिल टूट जाता है। अब देखा जाए तो वो आज तक पूरे बुजुर्गों के रास्ते पे चलते आए हैं कि वो इश्क में गिरते आए हैं, और उसके बाद देवदास बनते आए हैं, और उसके बाद जिंदगी खत्म करते आए हैं। ये मैं उनको प्रोत्साहन दे रहा हूँ, अब आप नया रास्ता, मैं नया रास्ता बता रहा हूँ कि मर क्यों रहे हो, क्यों देवदास बन रहे हो। ही वॉज द बिगेस्ट लूजर। देवदास नहीं चाहिए हिंदुस्तान को। देवदास दारू पी के बैठे रहेंगे तो और कसाब आएंगे। ब्रेकअप पार्टी करो और फिट रखो अपने आप को, मस्ती करो। लेकिन जो आपके ऊपर ये आरोप लगते हैं कि मैं आपको और बताता हूं, देखिए कनाडा में जो पंजाबी हैं वो चाहते हैं कि अब आपको कनाडा में नहीं आने दिया जाए। आप किसी प्रोग्राम के लिए कनाडा जाने वाले थे, मैं करके वहां पे शो, वो कहते हैं कि वो नहीं चाहते कि आप आओ। और वो क्या कह रहे हैं आपके बारे में, मैं अभी आपको पढ़ के सुनाता हूं। वो कहते हैं कि ये वी डोंट वांट टू ब्रिंग ऑल द गन वायलेंस एंड वल्गैरिटी फ्रॉम बैक होम इनटू दिस नेशन। हनी सिंह को यहां मत बुलाओ, गन वायलेंस लाएगा, यहाँ पे वल्गैरिटी लाएगा। ये गुरु नानक मिशन कनाडा के जो लोग हैं, 1000 लोगों ने दस्तखत करके दिया है आपके बारे में कि हनी सिंह अब कनाडा से तो बचाओ कम से कम। जी मैं बताता हूँ। ये जब मैं गया वहां पर कनाडा में, तो ये मैंने देखा कि वहां पे ये सब शुरू हो गया। मैं चलो ठीक है। अब मैंने कहा यार मैं खुद तो गया नहीं, पहली बार गया हूँ मैं कनाडा परफॉर्म करने। एक बारी 2-3 बारी घूमने गया था, और एक बारी शूटिंग करने गया था। तो मुझे था कि मेरे को हाँ यार अपने लोग बहुत रहते हैं यहाँ पे, इनके सामने एक बारी कभी परफॉर्म करेंगे। तो मुझे खुद प्रपोजल आया कि पंजाबी विरसा डे मनाया जा रहा है, तो आप परफॉर्म करने आओ। तो मतलब पंजाबी कल्चरल डे। बिल्कुल। तो मैंने कहा हाँ यार डेफिनेटली परफॉर्म करने जाते हैं। तो वहाँ जब मैं पहुंचा तो वहाँ खबर मिली कि यार कुछ लोग इसको विरोध भी कर रहे हैं, क्योंकि ना पता नहीं है लोगों को। मेरी कहीं ना कहीं गलती ये रही, मैं काम में बहुत घुसा रहा, तो कहीं ना कहीं मीडिया और मिलना जुलना लोगों से कम था। तो और जो गाने देखते थे, अगेन मैंने बताया दिस इज नॉट मी, दिस इज द सोसाइटी इटसेल्फ, ठीक है, यूथ इटसेल्फ। तो वो रिप्रेजेंट करते थे, शायद ऐसा ही होगा। तो कहीं ना कहीं उनकी भी गलती नहीं है, उनको भी लगता होगा हाँ ये गंदा सा लड़का क्यों आ रहा है यहाँ पे। लेकिन जब मैंने वहां पे देखा तो वहां पे सिर्फ 20,000 लोग थे जो शो देखने आए थे, और 10 लोग थे जो बाहर धरना कर रहे थे कि क्यों इसको बुला रहे हो यहाँ पे, ये वो। अब कह रहे हैं वी आर ए फैमिली पार्क, इट इज इम्पोर्टेंट टू अस टू इंश्योर दैट प्रोग्राम्स आर फैमिली फ्रेंडली। अब मानते हो